जन संवाद से जन समाधान कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को प्रखंड के मेहा सिमर पंचायत अंतर्गत मनरेगा भवन में पंचायत स्तरीय जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी इंद्रवीर कुमार के द्वारा किया गया। वहीं संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी राजकुमार चौधरी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के पदाधिकारी द्वारा अपने अपने विभाग के द्वारा मिलने वाले विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं जन संवाद कार्यक्रम में प्रखंड के कई पदाधिकारी के अनुपस्थित होने के कारण संबंधित विभागों की जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंच पाया। कार्यक्रम में अपर अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार ने संबोधित करते हुए विभिन्न विभागों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आपदा विभाग द्वारा आपदा से मिलने वाले घटना में सरकार द्वारा उनके परिवारजनों को 4 लाख दिया जाता है। इससे पूर्व किशनपुर अंचल अंतर्गत इस बार काफ़ी संख्या में अग्निकांड हुआ था, जहां सभी पीड़ित परिजनों को इसका लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि आपदा जैसे बाढ़, आंधी, सर्पडांस, अग्निकांड, दुर्घटना, वज्रपात, डूबना सहित कई प्राकृतिक घटना में सरकार द्वारा उसे तुरंत 4 लाख की अनुदान दिया जाता है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे सैकड़ों योजनाओं की जानकारी जागरूकता के अभाव में खासकर गरीब लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसी जागरूकता के लिए जनसंवाद कार्यक्रम पूरे जिला के हर पंचायत में लगाया जा रहा है ताकि आम लोगों को इसका लाभ पाने के लिए किसी बिचौलिया के पास भटकना नहीं पड़े। कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी राजकुमार चौधरी द्वारा कहा कि लोगों में आत्मविश्वास लाना बहुत ज़रूरी है। सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। अपनी समस्याओं लेकर आप कभी भी मिल सकते हैं। पहले बीपीएल के कारण 90% लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत हर नागरिकों को 60 साल पूरा होने पर 15 दिनों के अंदर पेंशन की राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। आवास योजना हेतु भूमिहीन परिवारों को 60,000 देते हैं ताकि भूमिहीन परिवार जमीन खरीदकर अपना गुजर बसर कर सके। वहीं अंचल अधिकारी संध्या कुमारी ने कहा कि सरकार के द्वारा संचालित कई योजनाओं का लाभ समय सीमा के अंदर दिया जा रहा है ताकि लोग घर बैठे ही जाति आवासीय आय सहित अन्य योजनाओं का लाभ ले पा रहा है। अब किसी बिचौलिया के पास नहीं जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज में पूरा सबूत के साथ ऑनलाइन करने पर 45 दिनों के अंदर दाखिल खारिज हो जाता है। सभी जमाबंदी रैयतों का अब आधार कार्ड से लिंक किया जाना है, जो कार्य काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। अब रसीद ऑनलाइन करता है, इसीलिए हर पंचायत में राजस्व कर्मचारियों को भेज रहे हैं ताकि लोग आसानी से अपना रसीद कटा सके। सर्वे का कार्य शुरू होने वाला है। अचल से आपदा का लाभ दिया जाता है। इस मौके पर थाना प्रभारी राघव शरण ने कहा कि 112 नंबर पर डायल करने के बाद 20 मिनट के अंदर सहायता आप ले सकते हैं। सरकार द्वारा महिला हेल्पलाइन की व्यवस्था किया गया है, जो हर थाना में व्यवस्था है ताकि महिलाओं को समस्या रखने में सुविधा हो सके। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी बीबी रुकैया ने कहा कि बिहार के अंदर 1 लाख से अधिक वार्डों में सोलर लाइट लगाने का सरकार द्वारा लक्ष्य है। इसके अलावा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, पंचायत सरकार भवन सहित सरकारी स्थान पर सोलर लाइट लगाया जाएगा ताकि अब चोरी की संभावना बहुत कम हो गया है। वहीं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अंजनी कुमार ने कहा कि राशन कार्ड में नाम हटाना, नाम जोड़ना हो तो आप कहीं से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए जाति आवासीय आय अंचल कार्यालय से बनाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। जिसका नाम मायके में है, वैसे महिलाओं का नाम मायके से हटाने के बाद ही यहाँ उसका राशन कार्ड बन सकता है। इस मौके पर बाल विकास परियोजना विभाग द्वारा टीकाकरण एवं स्कूल पूर्व शिक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जीविका विभाग द्वारा जीविका से होने वाला जीविकों उपार्जन
की लाभ के बारे में जानकारी दी गई। प्रखंड स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर मनीष कुमार ने कहा कि चिकित्सा योजना का लाभ जैसे कैंसर सहित अन्य कई गंभीर बीमारी की लाभ सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पशुपालन विभाग, मनरेगा विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण सहित अन्य विभागों के पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई। इस मौके पर ग्राम पंचायत के मुखिया अमृता कुमारी एवं पंचायत के सभी सरकारी कर्मी एवं आम जनता कार्यक्रम में शामिल थे। मैं यहाँ के जनता से एक अनुरोध करना चाहूँगी कि जब इनके द्वारा दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि इनके द्वारा जो केवाला या केवाला जो होता है उसकी सभी से अनुरोध है कि जब भी आप दाखिल खारिज के लिए कोई आवेदन देते हैं तो उसमें अगर आपके स्वयं जमाबंदी रैयत के द्वारा अगर आपके द्वारा जमीन खरीदी गई है तो उसमें सिर्फ हमें केवाला और उसके जमाबंदी से संबंधित साक्ष्य की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आपने जमाबंदी रैयत के पुत्र, पोता इत्यादि से अगर जमीन खरीदी है या फिर आप किसी में दर केवाला की जरूरत है, वो साथ आवेदन के साथ आप वंश वृक्ष या जमाबंदी से संबंधित साक्ष्य या सहमति इत्यादि। आपको सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय योजना के हर घर बिजली योजना के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। क्योंकि विद्युत कनेक्शन तो पहले भी होता था, परंतु इस योजना के तहत जो मुख्य रूप से उन उपभोक्ताओं को भी हम लोगों ने कनेक्शन दिया जिनके परिसर तक, जिनके घर तक एलटी लाइन विद्युत पोल तार उपलब्ध नहीं था, उनके यहाँ पोल तार पहुँचाते हुए अपने राशन कार्ड से नाम हटाना है। अगर आप लोग में से बहुत बहू होंगी जो यहाँ आई होंगी, अगर आपके घर में नई बहू है, उनका अपने मायके में नाम है तो आपके यहाँ वो ससुराल में नाम नहीं जुड़वा पाएंगी। पहले उनको मायके में नाम हटवाना पड़ेगा प्रपत्र ख के माध्यम से। उसके बाद यहाँ इस ब्लॉक में आप आवेदन करेंगे, आपको कहीं नहीं जाना है। आप सीओ मैडम के यहाँ से आय जाति आवासीय बनेगा, आय जाति आवासीय जनरल को भी लगता है जाति प्रमाण पत्र, आय जाति आवासीय बनवाकर आप नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र मेहा सिमर चौक पे एक तो होगा, उसमें जाके आप आवेदन कर दें नाम हटाने या नाम जोड़ने के लिए। अगर आपको पूर्णतः नया कार्ड ही बनवाना है उसके लिए भी आय जाति आवासीय प्रमाण पत्र तैयार करवा कर आप ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर दें। यहीं पे आप ही के गाँव में, आप ही के पंचायत में होगा और उसके बाद आपको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग उसको धीरे धीरे जिस हिसाब से हमारे पास वो सेवाएं दी जाती है वो 6 सेवाएं हैं, जिसमें 6 सेवाएं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से दी जाने वाली सेवाएं जो टीकाकरण है, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र है, उसका स्वास्थ्य जांच होता है और एक सेवा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से वो रेफरल सर्विस है। जो हमारे लाभार्थी अति गंभीर है या उसको अधिक चिकित्सीय सुविधा की आवश्यकता होती है उसको हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से जाता है। 3 सेवाएं हमारे विभाग से दी जाती है। वो सेवा है स्कूल पूर्व शिक्षा, जिसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पे उस बच्चे को खेल के माध्यम से सेविका द्वारा सिखाई जाती है। कुल 11,77,080 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिस्थापन किया जाएगा। सभी वार्डों में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थल जैसे कि स्कूल, खेल कूद का मैदान, हेल्थ केयर सेंटर, आंगनवाड़ी केंद्र, इन सभी जगहों पे अलग से सोलर स्ट्रीट लाइट अधिस्थापन किया जाएगा। इस कार्य की जिम्मेदारी ब्रेडा यानी बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को दी गई है। इस एजेंसी के द्वारा 5 साल तक सोलर स्ट्रीट लाइट की मॉनिटरिंग भी की जानी है। ये मॉनिटरिंग जो होगी वो ऑनलाइन होगी, तो कभी भी अगर सोलर स्ट्रीट लाइट अधिस्थापन करने के बाद नॉन फंक्शनल हो जाता है तो इसकी सूचना एजेंसी को दी जाएगी। एजेंसी के जो वर्कर है, स्टाफ है, वो आके उसको फंक्शनल बनाएंगे। अब इस योजना से हमें क्या फायदा है? सोलर स्ट्रीट लाइट लगने से किसी पंचायत को क्या फायदा होता है? जो अंधेरा होता है उससे हमें निजात मिलता है
आने जाने का रास्ता जो होगा वो सुलभ होगा। हमने कई बार ऐसी घटनाएं सुनी है कि अंधेरे में चोरी की घटनाएं होती हैं, लूटपाट की घटनाएं होती हैं। अगर सोलर स्ट्रीट लाइट एक वार्ड में 10 जगह लगेगा तो पूरा वार्ड रोशन हो जाएगा। इस तरीके की घटनाएं कम होंगी। सरकार का भी यही मकसद है। दूसरी योजना जिसके बारे में बताना चाहूंगी वो है पंचायत सरकार भवन। पंचायत में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। कुछ काम आपको राजस्व विभाग से होता है, कुछ पंचायती राज से, कुछ ग्रामीण विकास विभाग से।